फ्लावरिंग प्लांट से कुछ हम आज उसका टॉपिक उठाएंगे और उसको इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक को उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो नाम है हमारा चैप्टर का जो नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी तो जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो जो मॉर्फोलॉजी होता है इसका मतलब कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कोई भी फ्लावर है, कोई भी प्लांट है, तो उसका हम जो है ना बाहर से जो उसका स्ट्रक्चर दिखता है, बाहर में क्या आपको दिखेगा? कोई भी प्लांट है तो उसका बाहर में आपको क्या दिखेगा? उसका तना दिखेगा, उसके ब्रांचेस दिखेंगे, ठीक है, उसके रूट्स दिखेंगे, उसके ब्रांचेस दिखेंगे, लीफ दिखेंगे। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी कंसीडर करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे और एक वर्ड दिया फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्रेंड्स फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना वो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में। तो ये हमारा क्या हुआ, चैप्टर का नाम क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग ये समझ लें कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इन डिटेल। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा रूट। तो रूट जो है आज हम देखेंगे, रूट के बारे में, रूट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखिए फुल्ली एनसीईआरटी व्यू से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं इसमें आपको समझाऊंगी क्या रूट्स के बारे में। ठीक है, रूट्स के बारे में हम इसमें डिटेल समझेंगे। सबसे पहले रूट को समझने से पहले ये ध्यान दीजिए, देखिए ये आपको जो लाइनिंग दिख रही है इसको मान लो कि ये अंडरग्राउंड, ठीक है, सॉइल के नीचे वाला पार्ट यानी अंडरग्राउंड वाले जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हम वो किस में आते हैं? रूट सिस्टम में आते हैं। ठीक है, और जस्ट उसके एबव वाले जो भी पार्ट्स आएंगे, जैसे फ्लावर आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, स्टेम, लीफ, ये सभी क्या हो जाएंगे? रूट सिस्टम। तो दो सिस्टम होता है, एक रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में जो अंडरग्राउंड सॉइल में आएंगे, जैसे प्राइमरी रूट पढ़ेंगे, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ेंगे, तो ये सभी हमारे रूट सिस्टम में आते हैं। और उससे एबव वाले जो भी पार्ट्स हमारे रहेंगे प्लांट के, जैसे फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, नोड्स, इंटरनोड, ये सभी क्या हो जाएंगे? शूट सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं, देखिए जो डाइकोटिलेडन्स, जो हमारे डाइकोटिलेडन प्लांट को अगर देखें तो उसमें जो हमारा जो रूट है, देखिए वो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल से, जैसे मैं आपको डायग्राम से एक बार क्लियर करती हूँ। जैसे देखो आप, हमारा जो रूट है, जैसे मैंने ये बनाया, ये अंडरग्राउंड, ठीक है, ये मिट्टी के नीचे, तो यहाँ पे जो भी हमारा रूट सिस्टम आएगा, ठीक है, यहाँ हम जो भी रूट सिस्टम कंसीडर करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो इलोंगेटेड पार्ट है ना, यहाँ पे डायरेक्ट रेडिकल से, इस पार्ट को ही हम कहेंगे प्राइमरी रूट। क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, फिर मैं आपको उसको रिटन फॉर्म में भी दिखाऊंगी। पहले आप समझ लो क्या होता है प्राइमरी रूट, क्या होता है सेकेंडरी रूट। ठीक है, जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है ना रेडिकल से के थ्रू, ये वाला होता है हमारा प्राइमरी रूट। और उसके बाद उसके जितने भी ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस जो भी होते हैं, जो ये बियर करता है, ठीक है, वो बहुत सारे सेवरल ऑर्डर में जो है हमको देखने को मिलेगा। क्या? सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो सेकेंडरी रूट क्या होता है? प्राइमरी रूट के नीचे वाले जितने भी उसके लेटरल आपको रूट्स दिखेंगे बहुत सारे सेवरल ऑर्डर्स में, उसको हम लोग कहेंगे क्या? सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये जान गए कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। अब पहचानना समझ में आया आपको कि प्राइमरी रूट कहाँ होता है और सेकेंडरी रूट कहाँ होता है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ एनसीईआरटी के, तो वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि देखिए इस डायग्राम को जैसे मैंने बताया, इसमें अच्छे से आपको व्यू है। देखो यहाँ पे ये जो इलोंगेटेड पार्ट है डायरेक्ट रेडिकल से, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी रूट। ठीक है, और उसके बाद इसके जितने भी देखिए जितने भी क्या है लेटरल रूट्स है, ये सभी इसके क्या है? सेकेंडरी रूट है। ठीक है, तो और इसके बाद क्या, जो प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है, ये कंस्टिट्यूट होकर क्या बनाता है? रूट सिस्टम। ठीक है, और ये रूट टैप रूट सिस्टम का फॉर्म करते हैं। यानी प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट जो है, ये दोनों मिलके, ये दोनों कंसीडर करके, कंस्टिट्यूट करके क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? तो टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमने किसके की? डाइकोटिलेडन की बात की। ठीक है, अभी हम देखेंगे मोनोकोटिलेडन्स के। देखिए जो मोनोकोटिलेडन्स में होते हैं जो प्राइमरी रूट्स, ठीक है, आपको रिटन देखिए जो मैंने आपको कहा वो एनसीईआरटी ने लिख रखा है। यहाँ पे देखो, इन डाइकोटिलेडन्स ब्रांचेस डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक है, और उसके बाद जो इनसाइड द सॉइल
जो भी लेटरल रूट्स होंगे उनको हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है, उसके ब्रांचेस से वो सभी मिलके क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं फ्रेंड्स, तो टैप रूट का फॉर्मेशन करता है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग देखते हैं मोनोकोटिलेडन्स। देखिए मोनोकोटिलेडन्स में जो है ना, प्राइमरी रूट, जो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी रूट जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव होते हैं, ठीक है। मोनोकोटिलेडन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और या इसके जो प्राइमरी रूट्स होते हैं मोनोकोटिलेडन्स के, इसमें ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के थ्रू, जो कि, और वो रूट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो रूट जो है ना वो बेस ऑफ द स्टेम से क्या होता है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और वो सभी रिप्लेस कर देते हैं किसको, प्राइमरी रूट को, और फिर कंस्टिट्यूट होके मिलकर क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि प्राइमरी रूट जो होते हैं मोनोकोटिलेडन्स के वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, तो बहुत सारे रूट से। और वो जो जिस रूट से उसको रिप्लेस किया जाता है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो स्टेम के बेस से वो ओरिजिनेट होते हैं, और फिर मिलकर फाइब्रस रूट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये ये जो फाइब्रस रूट है कहाँ हमें देखने को मिलेगी, तो वीट प्लांट में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मस्टर्ड ध्यान लीजिएगा, जो मस्टर्ड प्लांट है ये आपका क्या होगा, ये आपका डाइकोटिलेडन में आप देख सकते हो, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स में हमें इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोनोकोटिलेडन्स का क्या होगा, मोनोकोटिलेडन का अगर आप फाइब्रस रूट सिस्टम देखना चाहते हैं तो हम कौन से प्लांट में देख सकते हैं, वीट प्लांट में इसको हम लोग सीन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, क्या आपको बताया मैंने, एक डाइकोटिलेडन्स एंड एक मोनोकोटिलेडन्स का, दोनों का क्या बताया, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट का कहानी, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं उसमें जो प्राइमरी रूट है, उसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट मिलके क्या बनाता है, टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट होता है, ठीक है। आप मस्टर्ड के प्लांट में इसको सीन कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है मोनोकोटिलेडन्स। जो मोनोकोटिलेडन प्लांट है उसमें जो प्राइमरी रूट होते हैं, किसमें, मोनोकोटिलेडन्स में जो प्राइमरी रूट होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इसलिए इसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। इसको रिप्लेस कर दिया जाता है प्राइमरी रूट्स को बाय सेवरल रूट्स, बाय थ्रू बहुत सारे रूट्स, दूसरे रूट्स के थ्रू, ठीक है। और ये जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से आते हैं, तो स्टेम के बेस से आते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, और ये सभी रूट मिलकर क्या चीज़ कंस्टिट्यूट होकर क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो फाइब्रस रूट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये हम किस में देख सकते हैं, तो ये हम वीट प्लांट में सीन कर सकते हैं, वीट प्लांट में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मोनोकोटिलेडन्स की। देखिए अभी हम लोग देखेंगे एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। देखिए एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, कुछ प्लांट्स में जो रूट होते हैं ना वो अराइज होते हैं प्लांट के ही पार्ट से, यानी रेडिकल को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट से वो क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, अराइज होते हैं। तो ऐसे जो रूट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स उन्हें कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको ग्रास आ जाएगा, बनियन ट्री आप देख सकते हो, मॉस ट्री। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गया एडवेंटिशियस रूट्स के। सो फ्रेंड्स ये हमने जो है ना रूट के बारे में, रूट की कहानी थी, रूट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि रूट का जो है ना मेन फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है रूट सिस्टम का। तो देखिए रूट सिस्टम का जो काम है ना वो है, रूट सिस्टम का जो वर्क है, जो इसका काम है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का, मिनरल्स का, ठीक है। इन सब का ये क्या करता है, आपका क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से ये वाटर मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। फिर इसमें फूड मटेरियल्स को भी ये क्या करता है, रिजर्व करके रखता है। एंड इसका एक और मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। तो ये इसके क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दिस सॉइल, और फूड मटेरियल्स को भी स्टोर करके रखता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, रूट सिस्टम कंप्लीटेड होता है। रूट का जो 5.1 पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखिए
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रीजन ऑफ रूट। हम लोग देखेंगे रूट का रीजन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम रूट वाले जो पार्ट है उसको पूरा कवर करने वाले हैं, तो आप अंत तक वीडियो के बने रहें और अच्छे से समझें, ठीक है। देखिए जो रीजन ऑफ रूट देखें हम, तो देखिए जो रूट का जो कवरिंग होता है, जो रूट का कवरिंग, वो एक रूट की जिससे कवरिंग होती है ना, उसे हम कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रूट कैप। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका रीजन है किसका? रूट का। तो देखिए ये वाली जो कैप, ये रूट की जो कवरिंग होती है, रूट की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हम लोग रूट कैप कहते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन आपको दिख रही है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ के जो देखिए इस जो ये वाले जो आपका इलाका है, ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो आपके पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? इस रीजन को रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ के जो सेल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं। फिर आपके थिक होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। और एक बात है इसकी कि इसमें क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमें 3 बातें इसकी पता चली है। क्या? एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो एक्टिविटी है ना, इस रीजन का जो सेल है वो किस टाइप का होता है? स्मॉल थिक होता है, स्मॉल होता है, फिर इसके थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और डेंस क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है इसका, ठीक है। ये वाली बातें हुई। अब आगे क्या है देखिए, उसके बाद ये जो इलोंगेटेड आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन को फ्रेंड्स हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे देखिए जब बेबी बर्थ होता है, तो जब वो छोटो बेबी रहता है तो फिर उससे क्या होता है? वो भी तो इलोंगेट करता है, मतलब उससे बड़ा बच्चा बनता है। फिर वो क्या होता है? उससे बड़े बन के लास्ट में वो क्या बनता है? वो मैच्योर होता है ना। तो अभी वैसे ही यहाँ पे थोड़ा समझिए आप, वो वैसे ही सोच कर, ठीक है, कि यहाँ पर क्या वो जो पार्ट हुआ, ये जो रीजन है वो क्या हो रहा है? आपको रीजन ऑफ इलोंगेशन हो रहा है, ठीक। फिर देखो यहाँ पे आपको जो ये रीजन दिख रहा है, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे मैच्योर कर गया, ठीक है। मैच्योर करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे रूट हेयर्स बनाता है, बहुत सारे रूट हेयर का क्या होता है? यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है रूट जो हेयर्स होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिसेलुलर होता है। और इसका जो आपका शेप दिख रहा है, इसका जो आपको शेप होता है ना, इसका जो शेप होता है वो थ्रेड लाइक शेप होता है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यू के लिए, ठीक है, कि रूट हेयर का जो शेप वो किस टाइप का होता है। तो किस टाइप का होता है फ्रेंड्स? थ्रेड लाइक होता है। और इसका काम क्या होता है? किस लिए है? हर एक चीज़ का ना इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर से इसका वर्क क्या है, किस लिए ये प्रेजेंट होता है? तो इसका वर्क इसलिए है कि ये एब्जॉर्ब करे वाटर, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करे? ये एब्जॉर्ब करे। सॉइल में जो भी प्रेजेंट है वाटर और मिनरल्स, उसको क्या करे? एब्जॉर्ब कर सके। तो इसका ये काम होता है, इसका ये एक वर्क होता है। तो ये आपको मैंने क्या समझाया? रीजन ऑफ रूट टिप। रूट टिप का ये रीजन था रूट का, जिसमें हमने क्या पर देखा कि ये रूट जो कवरिंग होती है वो किससे होती है? रूट कैप से। फिर यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे, ये जो रीजन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ के जो सेल होते हैं ना वो बहुत ही थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, और क्या उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको रीजन दिखता है दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? रैपिड इलोंगेट करके इनलार्जमेंट करके वहाँ पे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो रूट होती है उसकी लेंथ में क्या होती है? ग्रोथ होता है, दैट्स वाई वो इलोंगेट करता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है वो क्या होता है? आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। देन आपका क्या आता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं? रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये रूट हेयर का काम क्या है? कि ये वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और ये जो रूट हेयर है ये यूनिसेलुलर होता है और थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक मेन बात है इसमें, जो देखिए आपको जो रूट कैप आपको मैंने बताया, जो कवरिंग होती है रूट की, रूट कैप, ये इसका भी एक शेप होता है, ये इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स? तो ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए सभी इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। रूट कैप की जो कवरिंग होती है रूट की, उसे क्या कहते हैं? रूट कैप। और ये किस स्ट्रक्चर का होता है? तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग का है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। देखिए मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, इन सम प्लांट्स, ठीक है, जो रूट होता है ना वो अपना शेप, अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेता है। क्या करता है, स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेता है और क्या बन जाता है, मॉडिफाई बन जाता है, यानी अपना स्ट्रक्चर को चेंज करके मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। और वो मॉडिफाइड होकर क्या करेगा, देखिए अगर वो मॉडिफाई हुआ है तो वो अपना जो पहले जो वर्क करता था ना, जो उसका फंक्शन था, वो उससे भी थोड़ा हट के काम करेगा, बिकॉज वो मॉडिफाइड होता है, राइट। तो वो क्या करेगा, उसका जो काम होगा वो उससे थोड़ा हट के करेगा, अपना वर्क वो मॉडिफाइड कर देगा, है ना। तो देखिए अब वो उसका पहले काम क्या था, रूट का हमने सिंपल मेन फंक्शन क्या देखा था, कि एब्जॉर्ब करे वाटर मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, स्टोर करे फूड को, राइट। लेकिन अब ये बिकम क्या, मॉडिफाइड, चेंज। देखिए कुछ प्लांट्स में जो रूट होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करके क्या करते हैं, मॉडिफाइड बन जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो उस वो मॉडिफाई होके जो उसका वर्क, जो इसका फंक्शन है ना, वो भी कुछ अलग हो जाता है। जैसे वो सपोर्ट भी करने लगते हैं, वो रिस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल आपको दिखने को मिलेगा। मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, एक पिक्चर दिखाती हूँ, जैसे समझाती हूँ। पहले देखिए, जैसे कोई प्लांट आप समझो, कोई प्लांट समझो, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, बस आप समझने के लिए करो। इसके कुछ ऐसे रूट्स आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, रूट्स के क्या दिखेंगे, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये जो है ना, ये क्या करेगा, ये सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये रूट्स ही है, बट ये हेल्प कर रहा है सपोर्ट में आपको, तो ठीक है। और ये जो आपको इस टाइप के जो रूट दिखेंगे, इन रूट्स को हम लोग नाम देते हैं प्रॉप रूट्स। क्या रूट्स कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं फ्रेंड्स। और ये आपको किसमें, टैप रूट ऑफ आपको टर्निप, कैरोट, ठीक है, इसमें आपको स्वीट पोटैटो में आपको इसमें आपको दिखने को मिल जाएगा। किसमें फ्रेंड्स, तुम टैप रूट ऑफ कैरोट, टैप रूट ऑफ कैरोट में, टर्निप में, ठीक है। तो ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका अच्छे से दिखा, देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये बैनियन ट्री का है फ्रेंड्स। किसका है, बैनियन ट्री का है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये क्या है, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रॉप रूट्स कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। और ये हेल्प क्या कर रहा है, सपोर्ट में, ठीक है। तो हुआ ना मॉडिफाइड रूप। तो देखिए रूट्स कैसे मॉडिफाइड रूप में, उसका क्या वर्क होता है, उसका क्या नाम होता है, राइट। तो ये हो गया आपका प्रॉप रूट, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ठीक है, प्रॉप रूट। अभी देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ। देखिए स्टिल्ट रूट के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे फ्रेंड्स, स्टिल्ट रूट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आपको किसमें देखने को मिलेगा ना, जैसे स्टिल्ट रूट। इसमें क्या है, हमने प्रॉप रूट समझ लिया, अब नेक्स्ट टर्म है स्टिल्ट रूट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए स्टेम ऑफ मेज या शुगर केन, ठीक है, किसका स्टेम, मेज का या शुगर केन का स्टेम है, ठीक है। उसके पास रहता है सपोर्टिंग रूट्स रहता है। क्या होता है, सपोर्टिंग रूट्स उसके पास ऑलरेडी है, उसके पास सपोर्टिंग क्या है, रूट्स है, ठीक है, सपोर्टिंग रूट्स है। अब क्या है, उसका जो सपोर्टिंग रूट्स है वो कहाँ से आया है, उसका सपोर्टिंग रूट्स आया है नोड्स से, नोड्स के जो लोअर नोड्स से। देखिए फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेज के स्टेम या फिर शुगर के इनके स्टेम के पास सपोर्टिंग रूट्स रहते हैं, ठीक है। वो रूट्स कहाँ से आते हैं, तो लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से आते हैं। और इसी रूट्स को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स स्टिल्ट रूट। क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट, ठीक है। फिर से एक बार मैं समझा रही हूँ स्टिल्ट रूट से कि क्या होता है। कुछ स्टेम, जैसे किसके स्टेम, मेज के या फिर शुगर केन में के स्टेम में क्या होता है, उनके पास सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, ठीक है, जो कहाँ से आती हैं, वो आती है लोअर नोड्स ऑफ दी स्टेम से। और इन्हीं रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको ध्यान देना, ठीक है। देखिए कुछ प्लांट, एक प्लांट का नाम आपको स्पेशल से बता रही हूँ, इसका नाम है राइजोपोरा। क्या है फ्रेंड्स, राइजोपोरा। ये इसकी क्या कहानी है, देखिए ये जो राइजोपोरा है, इसका जो आप रूट देखोगे, इसका जो आप प्लांट देखोगे, ये ग्रो, पहले तो देख लो ये ग्रो कहाँ करता है, ये ग्रो करता है फ्रेंड्स स्वैम्पी एरियाज में। कहाँ पे, स्वैम्पी एरिया, दलदली क्षेत्र जो है। तो जो राइजोपोरा है, जो राइजोपोरा प्लांट है ना, ये कहाँ ग्रो करता है फ्रेंड्स, ये ग्रो करता है स्वैम्पी एरियाज में, यानी दलदली क्षेत्र में क्या करता है, ग्रो करेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या एक फीचर है इसका, कि इसके जो रूट्स है ना,
राइजोपोरा का जो रूट है, ये बहुत सारे इसके रूट्स जो है वो निकलते हैं ग्राउंड से, ज़मीन से ही। और कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? वर्टिकली ग्रो करते हैं। जैसे देखो ये आपकी मान लो, ये मैं बता रही हूँ, ये प्लांट, ठीक है, इसके जो रूट्स है ना ये इस टाइप के, देखो ये पूरे ग्राउंड में वर्टिकली क्या करता है? ग्रो करता है, दिस टाइप्स। ये जो आपको रूट्स दिख रहे हैं, इस रूट्स का भी नाम है, क्या नाम है? इन रूट्स का नाम है फ्रेंड्स न्यूमेटोफोर्स। क्या है? ध्यान से लिखिएगा। और इसका नाम है न्यूमेटोफोर, ठीक है, इसका नाम है न्यूमेटोफोर, जो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? किस प्लांट में? राइजोपोरा में, ठीक है। राइजोपोरा में क्या होते हैं? ये जो आपको दिख रहे रूट्स, ये ग्राउंड से कहीं से निकल जाते हैं, ग्राउंड से भी इसका क्या होगा? ग्राउंड से भी ये निकलते हैं। और कहाँ ग्रो करते हैं? वर्टिकली अपवर्ड ये ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे जो रूट्स हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमेटोफोर कहते हैं। देखिए ये जो आपको मैं दिखा रही, यही है आपका राइजोपोरा, ठीक है। इसके देखिए क्या हो रहे, बहुत सारे ऐसे वर्टिकली अपवर्ड जो है ना निकल रहे ना रूट्स। तो इन्हीं रूट्स को फ्रेंड्स क्या नाम है? इन रूट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं, राइट। तो ये आपकी जो भी आज की जो वीडियो हुई, ये कम्प्लीटली आपकी क्या हो गई? रूट पर, जो रूट है ना, रूट के पर पूरी कम्प्लीटली हो गया। हमने रूट के बारे में देख लिया, मोनोकोटिलेडन में, डाइकोटिलेडन में जो प्राइमरी रूट होते हैं उनका काम क्या, वो कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फाइब्रस रूट को देखा, एडवेंटिशियस रूट्स को भी पढ़ा। उसके बाद हमने रीजन ऑफ रूट को देखा, ठीक है। उसमें देखा कि रूट जो है वो कवरिंग किससे होती है? रूट कैप से, जो कि थिम्बल स्ट्रक्चर होता है जिसका, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडिफाइड रूप भी देखा किसका? रूट्स का, ठीक है। और ये कम्प्लीटली आपका किसका टॉपिक कंप्लीट हुआ आज? तो रूट का, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आप कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ भी अगर डाउट होगी तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।